रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज का ये मुक़द्दस तरीन दिन है जिसको यौम अरफ़ा कहा जाता है। ये 9वीं ज़िलहिज्जा है और हुर्मत वाला दिन है, बल्कि यूँ समझ लें कि तमाम हाजियों के लिए रुकन आज़म है अरफ़ात का मैदान और अरफ़ात का दिन और अरफ़ात का वक्त। आज के इस दिन के मुताल्लिक़ बहुत सारी फ़जीलतें भी आई हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, उन्हीं 10 दिनों में से ये भी है जिसकी कसम अल्लाह ने कुरान में याद फरमाई, वल फ़ज्रि व लयालिन अश्र। फ़ज्र की कसम और 10 रातों की कसम। उन 10 रातों में से एक रात ये भी है अरफ़ा की। ये 9वीं ज़िलहिज्जा को एक ऐसी तारीख़ है कि इसका असल मकसद मैं आपको बताऊं तो आज का दिन पूरे मोमिनीन के दिलों को जोड़ने वाला दिन है। लाखों के जम्मे गफ़ीर को एक मैदान में एक लिबास के साथ मौला ताला जमा फरमाता है और पूरी दुनिया के सीनों पर एक हैबत तारी हो जाती है इस्लाम की अज़मत व जलाल को देखकर। मुझे एक बात याद आती है, काफ़ी साल हो गए, मेरे मुताले में एक बात आई थी। यहूदियों की अपनी किताबों से और उनके बड़े बड़े हकीमों ने जो मशवरे दिए थे कि हम इनको जितना भी मुंतशिर और बांटने की कोशिश करते हैं फिर ये मिल जाते हैं मुसलमान, और इनको जोड़ने वाली चंद चीज़ें हैं, अगर इन पर यानी कदगन लगाई जाए और इसको ख़त्म कर दिया जाए तो फिर ये नहीं जुड़ सकते। इनको जोड़ने वाली चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिनको रखा गया है इब्तिदाए इस्लाम से आज तक। उसमें से उस यहूदी आलिम ने कहा कि इनको हम पूरी मेहनत करके अलग अलग करें फिर भी ये जुमा के दिन जमा हो जाते हैं। हमारे जुमा का न ऐलान होता है, न प्रचार लगता है, न पोस्टर लगता है। किसी एक को इतना फंक्शन करना हो तो कार्ड बांटने पड़ेंगे, इश्तिहार लगाना पड़ेगा। उसके बाद भी हमने देखा है कि पोस्टर और इश्तिहार के बाद भी उतनी पब्लिक नहीं आती जितनी जुमा में आती। ये जुमा में इस तरह से जमा होना ये अल्लाह ताला की तरफ से है जो मोमिनीन के दिलों को जमा करता है। पूरी दुनिया इनके पीछे हफ्ता भर मेहनत करती है और मौला जुमा के दिन इनके दिलों को फिर जमा करता है। काश अगर जुमा के इस मुक़द्दस वक्त को हर मस्जिद की रूह, हर मस्जिद का इमाम अच्छे तरीक़े से इस्तेमाल करे तो मैं समझता हूँ बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस और जलसों की ज़रूरत भी नहीं पेश आएगी। अगर जुमा के इस वक्त को सही तरीक़े से इस्तेमाल कर लिया जाए। दूसरी चीज़, उस यहूदी ने कहा इनको 1000 हम डिवाइड करें बहुत सारी बातों में, रंग में, नस्ल में, नसब में, माल में, छोटे बड़े में, लेकिन इनको एक चीज़ ऐसी है जो पूरी दुनिया को जोड़ती है और वो है कुरान अज़ीम की अरबी ज़ुबान। या अमेरिका में हो तो भी नमाज अरबी में पढ़ रहा है, हिंदुस्तान में हो तो भी नमाज अरबी में पढ़ रहा है, जहाँ कहीं भी हो, अफ्रीका के सहराओं में हो या जंगलों में हो, वहाँ के रहने वालों की ज़ुबान तुम्हें अगरचे समझ में ना आती हो, लेकिन जब कुरान उठाएगा
उसकी ज़ुबान भी वही होगी, मेरी ज़ुबान भी वही होगी जो रसूल पाक की ज़ुबान थी। इस ज़ुबान से अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के मोमिनीन को जोड़ कर रखा है। और इसी वजह से मैं देख रहा हूँ कि अरबी के ख़ात्मे के लिए इन्होंने पूरी एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया है। यह और बात है कि आज कसीर मुसलमान अरबी ज़ुबान से नावाकिफ़ हैं, लेकिन इतनी हद तक तो है कि वह नमाज और सूरह फातिहा तो पढ़ ही लेते हैं। अब इसको भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो कुछ नाम के मुसलमान ऐसे रह गए हैं जिनको कुरान की एक सूरह भी नहीं आती। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं है तो वो घर में मुर्दे रहते हैं, जिंदों का घर ही नहीं है वो, जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती। तो यह अरबी ज़ुबान से दूर करने के लिए पूरी दुनिया इसीलिए लगी है कि मुंतशिर करके रखें, इनको जोड़ के एक दूसरे को जोड़ा ना जाए। आपको याद होना चाहिए, जब सल्तनत उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म किया गया 1921 और 1923 के बीच में, और वहाँ पर तुर्की में एक रेवोल्यूशन आया। मुस्तफ़ा कमाल बाशा अतातुर्क नाम से एक ऐसा शख्स जो मुनाफिक था, नाम उसका इस्लामी था, अंदर से वो यहूदी था, और उसने सबसे पहले जो काम किया तुर्की में, तकरीबन 650 साल चलने वाली खिलाफत उस्मानिया जिसके आसार मौजूद हैं आज भी, लेकिन उसने कितनी तेज़ी से पूरी तुर्की को मॉडर्न बनाने की कोशिश की। सबसे पहला काम उसने क्या किया, पूरी तुर्की से अरबी ज़ुबान को ख़त्म किया, हत्ता कि अज़ानों पर भी पाबंदी लगाई। और उसने कहा ये हम लोग सेकुलर हैं, कोई मज़हब इसके अंदर नहीं रहेगा, कुरान पढ़ना है तो तुर्की ज़ुबान में पढ़ो, अज़ान देना हो तो तुर्की में दो। उसने अरबी नामों को तक बंद कर दिया। इसीलिए आज भी तुर्की के लोग मोहम्मद को महमद कहते हैं, वो तुर्किश ज़ुबान में। उनके नाम भी अगर आप देखेंगे तो वो तुर्किश ज़ुबानों में रखे जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि इस इतने तुर्की को उसने पूरे इस्लामी ममालिक से पूरे तौर पर अलग करके यूरोप में डाल दिया, सिर्फ ज़ुबान की वजह से। आप समझ सकते हैं अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये दो चीज़ें हो गई, एक जुमा के लिए और दूसरे अरबी ज़ुबान के लिए। तीसरी चीज़ उस यहूदी ने लिखा है कि हम साल भर मेहनत करें इनको डिवाइड करने की, इनको मुंतशिर करने की, लेकिन फिर ये अरफात के मैदान में सब जमा होते हैं। ये जो अरफात के मैदान का जमे गफ़ीर है, यहाँ एक देखने का मंज़र ऐसा होता है कि इस्लाम यहाँ खुल करके नज़र आता है, और जिससे मैं नाम तक नहीं पूछ सकता, लेकिन उसको भी मैं अपनी ही तरह लिबास में देखता हूँ। ये वो मंज़र है जो पूरे इस्लाम की आफाकियत को वहाँ पर ज़ाहिर करता है। इस्लाम किसी एक गांव का मज़हब नहीं, बल्कि पूरे आलम का मज़हब है, पूरे कायनात का ये दीन है जो उस मैदान में जमा होकर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकार रहे होते हैं। तो दर हकीकत अरफात ये लोगों के दिलों को जमा करने का दिन है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मैं आज आपके सामने हाजिर आया, वैसे भी तकरीरें आप सुनते रहते हैं, मैंने सोचा कि आज एक ऐसा अजीम दिन है, अरफात का दिन भी और जुमा भी है। इसको बहुत ही मुक़द्दस तरीन दिन कहा गया है। क्यों ना मैं अपने आका कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो आखिरी हज ही बयान करूं, जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज के लिए निकले थे। हर मोमिन को चाहिए कि मेरे मुस्तफ़ा के सफ़र को भी सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस तरह हज फरमाए, कितने हज किए, हज में क्या क्या किया, ये भी सुनने से ताल्लुक़ रखता है या नहीं। हम ऐसे वैसों की ट्रैवल हिस्ट्री देखते रहते हैं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सफ़र हज क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं पढ़ते। बल्कि मैं आपको बताऊं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सफ़र हज पूरी कायनात के इंसानों के लिए एक ऐसा दस्तूर मुरतब किया गया है उस हज के सफ़र में, कि उस वक्त तक पूरी दुनिया में लॉ और कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरे क़वानीन मुरतब करके अपने खुतबे में बयान कर दिए। हुआ ये कि मैं शुरू से अर्ज़ करता हूँ, हदीस पाक में जैसे अल्फाज आए हैं उसी की थोड़ी तशरीह के साथ अर्ज़ करूँगा। मफ़हूम हदीस,
हज़रत इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पोते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं, आपने एक मुअम्मर सहाबी, काफ़ी उम्र दराज सहाबी थे हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके पास जा कर के पूछते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हज कैसा हुआ, आप ज़रा बताएं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान करना शुरू किया। वो सहाबी रसूल थे जो उस सफ़र में शरीक थे। फरमाते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत फरमा कर मदीने तशरीफ़ ले गए, ये कुल 10.5 साल का अरसा होता है। जब आपकी उम्र मुबारक 53 साल की हो चुकी थी, आपने हिजरत फरमाई और 63 साल की उम्र पाक में आपका विसाल पाक हुआ। ये जो 10-10.5 साल का अरसा है, इस अरसे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक ही हज फरमाया और उसी को पहला हज और आखिरी हज कहा जाता है। हिजरत के बाद जो हज किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो तमाम अहादीस की कुतुब में मौजूद है, शुरू से पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल नहीं, बल्कि 9वां साल आया आपकी हिजरत का 9वां साल। अभी भी हम जो हमारी जो तारीख़ है वो हिजरत ही की तारीख़ चलती है। इस वक्त अब जो हम आज ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हिजरत को 1441 साल हो चुके हैं। आप 2020 तो याद रखते हैं, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरी तारीख़ में हर मुसलमान को याद होनी चाहिए। इस्लामी तारीख़ हिजरत से चल रही है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिजरत का 9वां साल था। 9 साल हो गए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि इस साल मैं हज के लिए रवाना होने वाला हूँ। ये बात ऐसी फैली, पूरे अरब में फैल गई। जहाँ जहाँ सहाबा थे सब के सब कूच करके मदीने में जमा हो गए, सारे आ गए, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो हम रिकाब होना चाहते थे, हम सफ़र होना चाहते थे। और सहाबा की हमेशा से आदत रही है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी सफ़र वो छोड़ते नहीं थे। सफ़र में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो शरफ़ ज़रूर हासिल करते। तो सब जमा होना शुरू हुए। तो जानते हैं मदीने तैयबा में सहाबा की तादाद उस वक्त जो सब जमा हुए, सिर्फ 1 महीने के अंदर वो 1,14,000 लोग जमा हुए। और बैहक़ी और दूसर रिवायात में है 1,48,000, एक रिवायत में 1,24,000, मुख्तलिफ है, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा सहाबा हुज़ूर के साथ जमा हुए। ज़िलक़ादा का आखिरी अशरा था। ये ज़िलहिज्जा का महीना है, इससे पहले जो महीना गुज़रा वो ज़िलक़ादा है। ज़िलक़ादा का आखिरी अशरा था, जुमेरात का दिन था। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी शरीफ तशरीफ़ लाकर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई और सबसे कहा सफ़र का इरादा कर लो और कूच कर जाओ, सब साथ निकलो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ उस वक्त 1,24,000 सहाबा और आपकी तमाम अज़वाज मुतहरात भी थीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तमाम ज़ौजात जितनी उम्महातुल मोमिनीन वो साथ थी। सैयदा कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी साथ थीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चंद जानवर भी अपने साथ लिए ज़बह करने के लिए। और ये काफ़िला निकला मदीने तैयबा से। मदीने वालों के लिए जो मीकात है उसको ज़ुल हलीफ़ा कहते हैं, वहाँ तक मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। और आज के ज़माने में मदीने तैयबा से बाहर मस्जिद बनी है, एक मस्जिद अबियार अली, जहाँ पर मीकात मदीने तैयबा की शुरू होती है और हरम की भी, हरम मदीना की बाउंड्री भी वहाँ से शुरू होती है। वहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आपकी ऊँटनी आपके साथ थी, कस्वा, जिस पर आप सवार थे। उस जगह पर तशरीफ़ लाकर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया और नमाज़ें अदा की। मकाम बैदा एक ऊंची पहाड़ी है, वहाँ पर तशरीफ़ लाए और सारे सहाबा को कहा कि बुलंद आवाज़ से कहो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितनी बुलंद आवाज़ से तुम पुकारोगे, जो जो तुम्हारे आसपास दरख्त, पत्थर, पहाड़ मौजूद हैं, क़यामत के दिन ये तुम्हारे लब्बैक की गवाही दिया करेंगे।
सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने भी लब्बैक पुकारा। हज़रत जाबिर फरमाते हैं मैंने देखा पहाड़ी के ऊपर से, तो मैंने देखा कि जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है सब सहाबा इकराम के सरों का समंदर नज़र आ रहा है, सब एहराम में मलबूस हो चुके थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एहराम किसने पहनाया? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने अत्र हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर मल दिया और उसके बाद एहराम के 2 कपड़े मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर सिले हुए सफ़ेद रंग के और बग़ैर किसी रंगे हुए, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तहबंद पहनी और एक ऊपर से चादर जिसको होता है, चादर जिसको कहते हैं, ये डाल ली और तलबिया पढ़ते हुए ये काफ़िला निकल पड़ा। वो क्या समा होगा जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कस्बा पर मौजूद हैं और उसमें से हज़ारों पैदल भी थे, हज़ारों सवार भी थे और सब उस काफ़िले में चल रहे थे। हज़रत जाबिर फरमाते हैं चाहे हम काफ़िले से जितनी भी दूर जाते, नज़र उस काफ़िले पर पड़ते तो पहली नज़र मेरे आका पर ही होती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे काफ़िले में इस तरह नज़र आ रहे थे कि किसी सहाबी को हुजूर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पेश आती थी। वो जिस तरफ से भी अपनी निगाहें उठाता था ऐसे ही लगता जैसे रात के वक्त हम चल रहे हों तो चाँद को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पेश आती। जहाँ आप खड़े हैं आसमान पर नज़र उठाई तो चाँद सामने नज़र आया। सहाबी कहते हैं हमने जहाँ पर से भी नज़र उठाई हमें ऐसा लगता था यह आफ़ताब रिसालत महताब नबूवत हमारे सामने मौजूद है। और उस चाँद की किरणों के साए में ये सहाबा चलते रहे। ये सफ़र हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मदीना तैयबा से मक्का मुकर्रमा तक का ये तकरीबन 9 दिन का सफ़र बताया गया है और ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो चुका था। शुरू के अय्याम में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। मकाम ज़ी तवा वहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर आपने अपने काफ़िले को उतारा और फिर वहाँ पर गुस्ल फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया और सारे सहाबा से कहा कि यहाँ पर गुस्ल कर लो, यह अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के गुस्ल की जगह है। अब वो सहाबा कैसे तालीम ले रहे थे हर एक अमल की। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमा कर फिर बाबुस्सलाम, इन नजदियों ने उस दरवाज़े को अभी पूरा का पूरा अंडरग्राउंड कर रखा है, बाकी अपने बाप दादाओं के नाम पे बड़े बड़े गेट बनाए हैं। जो गए हैं वो जानते हैं बाबुल मलिक फ़हद, बाबुल मलिक अब्दुल अज़ीज़, बाब मलिक अब्दुल्ला, ये सब बादशाहों के नाम पर आसमान छूते हुए इमारतें यानी बड़े बड़े मीनारे बनाकर गेट लगाए हैं। और जिस दरवाज़े से मेरे मुस्तफ़ा दाखिल होते थे उसको अंडरग्राउंड करके रखा हुआ है। वो बाबुस्सलाम है जिसमें से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद हरम में दाखिला होता था। और उसी के बगल में बाबुल नबी भी है। वो इतना है जैसे हमारी मस्जिद का दरवाज़ा समझ लें, इतने बड़े हरम के अंदर एक छोटा सा दरवाज़ा। ये क्या है? मोहब्बत नबी हो सकती है? होना तो ये चाहिए था कि वहाँ जाने के बाद हर मुसलमान को अपने नबी के निशानात नज़र आए, ना कि इन बादशाहों के जो चोर और डकैत थे और किसी तरह से जुल्म और जबर के साथ ये तख्त को हासिल किए हुए हैं, इनके निशानात क्या माने रखते हैं। इंतज़ार करो, ये भी सब नाम ख़त्म हो जाएंगे, फिर इंशाअल्लाह कोई दूसरे नाम अल्लाह ताला वहाँ बताएगा। अज़ीज़ान गिरामी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसी मकाम ज़ी तवा से गुस्ल फरमा कर मक्का मुकर्रमा के मोहल्ले में दाखिल हुए, जब आपके ख़ानदान बनु हाशिम को ख़बर हुई मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं, तो पूरे मक्का के जो आपके बनु हाशिम के ख़ानदान थे, हाशमी, सारे बच्चे जवान सब दौड़े दौड़े मेरे आका की इस्तकबाल के लिए आए। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत ही वालिहाना मोहब्बत से कुछ बच्चों को अपने ऊँट के सामने बिठाया, कुछ को पीछे बिठाया, कुछ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी पर लदे हुए सामान से लटकते हुए जा रहे थे। यहाँ तक कि उस दरवाज़े पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आकर उतर गए, जिसको बाबुस्सलाम कहा गया है। यहाँ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उसके बाद आपका दाखिला जो हुआ, सहाबा सब इस वाक़े के गवाह हैं। ये मैं जो बयान कर रहा हूँ ये हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बयान की हुई हिकायत बयान कर रहा हूँ। वो सहाबी बयान कर रहे हैं हज़रत इमाम बाकर को। कहते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरवाज़े पर खड़े हो गए और उसके बाद जैसे ही आपने अंदर कदम रखा ये पढ़ा, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यरजिउस्सलाम हय्यिना रब्बना बिस्सलाम, जो आज हम हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम पाक में दाखिले के वक्त ये दुआ पढ़कर अंदर दाखिल हुए। जैसे ही आप खाने काबा के पास आए
अल्लाहु अकबर। सहाबा कहते हैं सबके जिस्म वहीं के वहीं साकित हो गए कि काफ़ी ज़माने के बाद हरम काबा में कुछ सहाबा को दाखिला मिला था। फ़तेह मक्का हो चुका था, लेकिन ये हज के लिए जो आए थे ये बड़ी शान थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं खड़े हो गए और आपकी दाढ़ी मुबारका से आंसू के कतरे टपकते हुए सहाबा ने देखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद हाथ उठाए और दुआ यूँ करने लगे, जीतु इलैका हारिबन या अल्लाह। ये अल्फाज हैं। सहाबा कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते थे, ऐ अल्लाह मैं दुनिया से भाग कर तेरे पास आया हूँ, दुनिया को पीछे छोड़कर मैं तेरे दरबार में आया हूँ। ऐ मुसलमानों बताओ हुजूर के पास कौन सी दुनिया थी? वही जो चटाई छाल खजूरों के छाल से भरी हुई, और वही तकिए और चंद मशकीज़ें, मट्टी की हांडियाँ। इसके अलावा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन सी दुनिया थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा महल छोड़ा था? कितनी जायदादें छोड़ाई थी? मुख्तसर सी दुनिया थी। उसके बावजूद भी मेरे आका फरमा रहे हैं, अर्ज़ कर रहे हैं अल्लाह की बारगाह में, मौला मैं पूरी दुनिया छोड़ कर तेरे दरबार में आया हूँ, मैं हारिबन कहते हैं भाग करके आया हूँ। जब बंदा किसी चीज़ में अमन लेने के लिए भाग कर आता है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यूँ अर्ज़ करते मौला की बारगाह में, ए मौला दोबारा उस चीज़ में हमें ना दाखिल फरमा। अब हरम पाक में जब दाखिल हुए तो ये ज़वाल का वक्त था, यानी ज़ोहर के वक्त के करीब का। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और जब ज़ोहर का वक्त हुआ आपने पहली नमाज वहाँ पर अदा की, और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खाने काबा के किनारे हजर अस्वद जो लगा हुआ है उसको जा कर के आपने बोसा दिया, और उसके बाद अपना तवाफ़ शुरू किया। और सारे सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तवाफ़ में थे। 7 चक्कर खाने काबा के तवाफ़ के हो गए। मैं समझता हूँ उस वक्त काबा भी रश्क कर रहा होगा कि बुत खाने से और सनम खाने से जिसने मुझे आज़ाद कराया, वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज 1 लाख से ज़्यादा अपने परवानों के साथ खाने काबा का तवाफ़ कर रहे हैं। जब ये तवाफ़ मुकम्मल हुआ तो फिर हजर अस्वद के इस्तिलाम के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम इब्राहीम के पास आए और ये आयत पढ़ी, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। और उसके बाद सारे सहाबा से कहा यहाँ 2 रकत नमाज अदा करो। वो मकाम इब्राहीम आज भी मौजूद है जिस पत्थर पर मेरे आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की थी, जिस पत्थर पर खड़े होकर, वह पत्थर आज भी रखा गया है। उसके पास 2 रकात नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, कुरान का हुक्म है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की। सहाबा फरमाते हमने आयतें भी देखी। हुजूर ने पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ा, दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ा, और उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में मशगूल हो गए। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, ये वो पत्थर है जिसके पास 2 रकात नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। किसने दिया है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। पत्थर के पास, यहाँ तो झगड़े औलिया इकराम के मज़ारात के पास है, वो तो पत्थर है जिस पर नबी खड़े हुए थे। नबी जिस पत्थर पर खड़े हों वहाँ कुरान कह रहा है तू 2 रकात नमाज पढ़, तेरी नमाज कबूल है। जहाँ पूरे नबी दफन है वहाँ दुआ भी कबूल नहीं होती? कैसा अकीदा है अज़ीज़ान गिराम वक़ार। यहाँ पर मुफस्सिरीन ने फरमाया है इस पत्थर के पास जो नमाज पढ़ने का हुक्म है, क्या इस वजह से है कि उस पर खड़े होकर के आपने खाने काबा की तामीर की थी? बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा नहीं, एक वजह यह भी है कि उस पत्थर पर खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह मेरी नस्ल में एक नबी पैदा फरमा, एक ऐसा नबी पैदा फरमा जो तेरी आयतों की तिलावत करे और लोगों के दिलों को साफ़ सुथरा करे। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी, और आपकी नस्ल में जो नबी मक्का में आए वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो उस पत्थर पर खड़े होकर के नबी को मांगा गया था। इस वजह से मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो जगह मुस्तजाब है। अज़ीज़ान गिरामी, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं सफ़र को जल्द बयान करूँ, मुझे और कुछ अर्ज़ भी करना है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की। उसके बाद सहाबा फरमाते, हज़रत जाबिर फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी की तरफ तशरीफ़ ले आए और पहाड़ी के बुलंद हिस्से तक आए, ऊपर तक, जहाँ से खाना काबा साफ़ हमें नज़र आ रहा था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ उठाए, इतनी बुलंद
कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक या हाथों के नीचे की सफ़ेदी नज़र आने लगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर तकबीर पढ़ी और ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा अंजज़ा अब्दा नसर अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा। अल्लाह ताला ने अपने वादा मुकम्मल कर दिया, अपने बंदे की मुकम्मल अल्लाह ताला ने मदद की और तन्हा रब्बे जुल जलाल ने पूरे काफिरों को शिकस्त दिया। ये दुआ पढ़ कर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा मरवा की सही शुरू की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा से चलते थे और मरवा की तरफ बीच में थोड़ा सा हिस्सा आता, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तेज़ी से जाते। सारे सहाबा ने ये हर अमल को नोट किया है। फिर ये सफ़ा मरवा, मरवा से सफ़ा, ये 7 चक्कर मुकम्मल हुए। मरवा में पहुँचने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारा उम्रा मुकम्मल हो चुका है। ये क्या था? उम्रा था। अब यहाँ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तालीम इरशाद फरमाई कि अगर मैं अपने साथ जानवर नहीं ले आता मदीने से तो मैं अपना एहराम खोल देता और अपने बाल हलक कर लेता, लेकिन मैं जानवर मदीने से साथ लेकर के आया हूँ तो मैं उम्रा भी करूँगा और हज भी इसी एहराम में करूँगा। इसको कहते हैं हज्जे क़िरान। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, एक ही एहराम में उम्रा भी और हज भी। लेकिन दूसरे सहाबा उस वक्त पूछने लगे हम तो जानवर नहीं ले आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे लिए इजाज़त है कि तुम्हारा उम्रा मुकम्मल हो चुका है, तुम अपने एहराम उतार दो और अपने बाल मुंडा लो, तुम्हारा उम्रा हो गया। फिर जब हज के दिन आ जाएंगे तब फिर दोबारा हज का एहराम अलग से पहन लेना, हज का एहराम अलग से पहन लेना। उसको कहते हैं हज्जे तमत्तो। जो यहाँ से सारे हिंदुस्तानी हाजी अक्सर वही हज्जे तमत्तो करते हैं, यहाँ से उम्रा की नीयत करके जाते हैं। उम्रा होने के बाद एहराम खोल दिया जाता है और फिर हज के दिनों में दोबारा एहराम पहनते हैं। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एहराम नहीं उतारा, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा से ही उम्रा और हज दोनों की नीयत फरमा चुके थे। अब ये होने के बाद हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थे। आपको और जानवर लाने के लिए फरमाया गया था। 100 के करीब आप ऊँट साथ में लेकर के आए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। जब हज़रत सैयदा कायनात फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपना एहराम उतार चुकी थी, उनका उम्रा हो चुका था और वो यानी अलग खुशबू भी लगा चुकी थी, सुरमा लगा चुकी थी। हज़रत अली उस वक्त बाद में तशरीफ़ लाए। ये हज़रत जाबिर फरमाते हैं उन्होंने देख कर के बरहमी का इजहार किया, फ़ातिमा अय्याम हज हैं, अय्याम हज के दौरान तुमने ये कैसे किया एहराम की हालत में? उस वक्त तक ये मसाइल नहीं थे। अरब क्या समझते थे? हज के दिनों में उम्रा करना हराम समझते थे। हज के दिनों में उम्रा को वो जायज़ नहीं समझते थे। ये पहली मरतबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसला बताया। हज़रत फ़ातिमा ने कहा हज़रत अली से, ए मेरे सरताज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मैंने एहराम उतारा है, हज तमत्तो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी एहराम के साथ थे, उम्रा मुकम्मल किए और आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पूछने के लिए क्या आपने ऐसा फरमाया कि उम्रा करके एहराम खोल दिया जाए फिर हज के दिनों में दोबारा एहराम पहने? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ मैंने ऐसा कहा है। हज़रत अली से पूछा कि अली तुम मदीने से चले थे तो क्या नीयत किए थे, तुम्हारी नीयत क्या थी? अब जाहिर सी बात है वो हज तमत्तो करेंगे या हज क़िरान। अब हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बात देखें, अदब की बात। हज़रत अली ने वहाँ से मदीने से क्या नीयत की थी? वो पीछे पीछे चल रहे थे। हज़रत अली ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैंने मदीने के से निकलने के बाद एहराम पहना तो ना मैंने हज की नीयत की ना मैंने उम्रा की नीयत की। ये कैसे? हज की भी नीयत नहीं, उम्रा की भी नीयत नहीं। कहा क्या नीयत की? हज़रत अली कहते हैं मैंने एहराम बांध करके ये कहा, ऐ अल्लाह तेरे रसूल ने जो नीयत की वो मेरी नीयत है। मैंने ये नीयत की है, तेरे रसूल ने जो नीयत यहाँ से की है मौला मेरी भी वही नीयत है। मैंने इतना ही कहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा अली तुम भी मेरे साथ हज क़िरान में हो, एहराम ना उतारना, बाल ना मुंडाना। उम्रा मुकम्मल करने के बाद हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज क़िरान में शामिल थे। चंद सहाबा हज क़िरान में थे, चंद सहाबा हज तमत्तो में थे। ये दिन गुजरे यहाँ तक कि 8वीं ज़िलहिज्जा आई। 8वीं ज़िलहिज्जा जो कल गुजर चुकी,
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर मस्जिद हरम शरीफ में तशरीफ़ लाए, वहाँ पर एक खुतबा दिया और वहाँ से सारे सहाबा को लेकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मीना की तरफ रवाना हो गए। मीना में जब पहुँचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ोहर का वक्त था, वहाँ पर मस्जिद खैफ आज जहाँ बनी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ क़याम फरमाया। उस मस्जिद के मुतालिक फरमाया गया कि उसमें 70 से ज़्यादा अंबिया इकराम की कब्रें मौजूद हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी वहीं मदफून हैं। या और बात है कि उनकी कब्रें छुपा दी गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मीना में क़याम किया, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, असर, मगरिब, इशा और दूसरे दिन 9वीं ज़िलहिज्जा जो आज का दिन है, आज के दिन की ये फजर की नमाज भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीना में अदा की। और उसके बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तस्बीह में मशगूल रहे और सारे सहाबा को मीना की तारीख़ बताते हुए सहाबा से कहा कि अब अरफात को निकलने का वक्त है। जब सूरज निकल गया, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मीना से अरफात की तरफ रवाना हुए। अरफात क्या है? एक बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है। और उस मैदान के मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत तक आने वाले हाजियों के लिए कभी अरफात छोटा हो ही नहीं सकता। आज 40 लाख हो रहे हैं, इस साल नहीं, तकरीबन हर सालों में जो हज के लिए आते हैं तो करीब 30 से 40 लाख के दरमियान वहाँ हुज्जाज जमा होते हैं। आज जब छोटा नहीं हो रहा है, हमारा एतक़ाद ये है कि अगर 40 करोड़ भी जमा हो तो भी नहीं छोटा हो। उसमें बरकत है, उस मैदान में वसाअत है। अरफात के मैदान में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त भी अपनी कस्वा ऊँटनी पर थे, अज़वाज मुतहरात भी साथ थीं, सहाबा इकराम भी साथ थे। अरफात में एक छोटी सी पहाड़ी है जिसको जबल रहमत कहा जाता है। वहाँ पर आकर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना खीमा नस्ब किया और वहाँ वकूफ़ किया। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को जमा करके कहा, तुम्हें मालूम है मुझसे पहले जितने भी नबी आए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, सबों ने आज के दिन कौन सी तस्बीह पढ़ी थी? अब ये सब हमारे लिए भी है। और बरकत बुज़ुर्गों ने फरमाया, मैं आज ये कह भी रहा हूँ, आज के दिन जो ये तस्बीह पढ़ेगा वो अपने यहाँ मौजूद है, तब भी मौला ताला उसको अरफात वालों में शामिल फरमाएगा, उनकी दुआओं में उसे शरीक फरमाएगा, उनकी तस्बीहात में उसे शामिल करेगा, चाहे वो हुबली के किसी मोहल्ले में ही क्यों ना बैठा हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसान तस्बीह है। फरमाया कि मुझसे पेशतर जितने नबी आए उन्होंने आज के दिन ये तस्बीह पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, जिसको हम चौथा कलमा तौहीद कहते हैं। ये तस्बीह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई। जब ज़ोहर का वक्त आया, अब ये वही वक्त है जिसमें हम जमा हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अरफात के दिन, ये 9वीं ज़िलहिज्जा को, ज़ोहर के वक्त फिर एक वहाँ से थोड़ी दूर आगे तशरीफ़ लाए जहाँ आज मस्जिद नमरा बनी हुई है। मस्जिद नमरा आज जहाँ अरफात में बनी हुई है, वहाँ पर तशरीफ़ लाए और सारे सहाबा से कहा, अपनी सफ़ें बना लो, अब ज़ोहर की नमाज और असर की नमाज एक साथ अदा की जाएगी। एक अजान हुई, 2 जमातें हुई एक ही वक्त में, एक ही अजान दी गई ज़ोहर की, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज और असर की नमाज एक ही वक्त में पढ़ाई, एक ही वक्त में पढ़ाई। सहाबा इसके गवाह हैं। और उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपनी ऊँटनी को तलब किया, कस्बा पर सवार हुए और उसके बाद जो जामे खुतबा इरशाद फरमाया, जिसको खुतबा हज्जतुल विदा कहते हैं। ये खुतबा हज्जतुल विदा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो ऐसा खुतबा है जो क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए एक दस्तूर है, पूरा लॉ है, पूरे कवानीन का मजमुआ है। उस वक्त से लेकर आज तक 14 सदियां गुजर गई, लोगों ने आज तक उस पर तहकीक की और बताया कि एक ऐसा जामे खुतबा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा क्या था जानते हैं आप? दूसरे मौजज़े तो आपने सुने हैं, चांद का शक हो जाना, सूरज का पलट आना और आपकी उंगलियों से पानी का जारी होना, ये मौजज़े हैं, ये हिस्सी मौजज़े। एक मौजज़ा अल्लाह ताला ने आपको ज़ुबानी तौर पर यह अता फरमाया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ही थोड़े जुमले बयान करते, लेकिन उसमें मफ़हूम समंदर के बराबर का हो। जामिउल कलिम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जवामिउल कलिम अता किया गया था, यानी चंद कलमात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी की पूरी तारीख़ बयान फरमा देते। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा बयान किया
वो ऊँटनी पर सवार होकर सारे सहाबा, उस वक्त 1,24,000 के करीब या उससे ज़्यादा सहाबा वहाँ पर मौजूद थे, सबों ने उस खुतबे को सुना। सहाबा फरमाते हैं हर एक ने बराबर बराबर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खुतबे को सुना। जो सबसे आखिर में था वो भी वैसे ही सुनता था जो सबसे पहली सफ में बैठा हुआ था। ना माइक है, ना माइक्रोफोन है, कोई चीज़ नहीं है। उसके बावजूद उस मैदान में 1,24,000 सहाबा को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खुतबा सुनाया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं चाहता हूँ कि वो खुतबा हज्जतुल विदा आज की इस जुमा में मैं तिलावत करूँ इंशाअल्लाह। ये मेरे लिए भी सआदत की बात है। अरफा का दिन आया है और जुमा का दिन भी आया है, और जाहिर सी बात है अब अरफात के मैदान में हम तो खुतबा नहीं दे पाते, यहाँ पर जब दिन भी वो आया है और ख़ुतबे का मौका भी है, तो मैंने महसूस ये किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के दिन जो खुतबा दिया था वही खुतबा हम जुमा में तिलावत करें। यह आखिरी खुतबा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको आखिरी खुतबा क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इसी खुतबे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था लअल्ली ला अल्काकुम बादा आमि हाज़ा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था शायद हो सकता है कि इसके बाद फिर मैं दोबारा तुमसे इस जगह पर नहीं मिलूँगा। उसी खुतबे के शुरू में ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया था कि हो सकता है इस साल के बाद मैं फिर तुमसे दोबारा नहीं मिलूँगा। और इसी खुतबे के दौरान वो आयत नाजिल हुई कुरान की, जिसको कुरान की सबसे आखिरी आयत कहा जाता है। अब जो कुरान आप पढ़ रहे हैं सूरह फातिहा से शुरू है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से, और ख़त्म कहाँ होता है? वन्नास पे। सूरह कुल औज़ु बिरब्बिन्नास पढ़ते हैं, उसके बाद वन्नास पे ख़त्म होता है। लेकिन जो नुज़ूल की तरतीब है वो अलग है। नाजिल होने की जो तरतीब है, सबसे पहले इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ नाजिल हुई, 5 आयतें। उसके बाद सूरह मुदस्सिर नाजिल हुई है। तरतीब के एतबार से नुज़ूल तरतीब अलग है। उस दिन जो सबसे आखिरी आयत नाजिल हुई वो थी अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, जिसको मैंने अभी तकरीर से पहले तिलावत किया है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये आयत उसी वक्त नाजिल हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत करके लोगों को सुनाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमा रहा है आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, दीन मुकम्मल हो गया और मैंने अपनी नेमतें पूरी दे दी और मैं तुम्हें इस्लाम देकर राज़ी हो गया। ये अल्लाह ताला ने फरमाया। सूरह माइदा की यह आयत है, 6ठे पारे में मौजूद है। सारे सहाबा खुश हो गए। जाहिर सी बात है अहकाम अब उतरने नहीं थे, अब क्या हलाल है क्या हराम है सब कुछ बयान हो चुका है, सब कुरान में आ गया, दीन कंप्लीट हो गया। यहूदी कहते हैं ऐसी कोई आयत अगर हमारे किताबों में आ जाती तो हम उसको ईद का दिन मना लेते हैं कि दीन कंप्लीट हो गया। इस्लाम को कंप्लीट कहा किसने? अल्लाह ने। साहबा इकराम खुश भी थे उस दिन, सारे अरफात के मैदान में खुश थे कि आज हमारा दीन मुकम्मल हो गया। जाहिर सी बात है घर बना रहे हैं तो जिस वक्त घर पूरा मुकम्मल हो जाए तो खुशी का दिन है। जो चीज़ आपने शुरू की है वो जब कंप्लीट हो जाए तो खुशी होती है कि नहीं? सब खुशियों में थे सिवाय एक के, वो सिद्दीक़ अकबर थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान के किनारे रो रहे थे और अकेले बैठे थे। सहाबा ने कहा अबू बकर आज खुशी का दिन है, दीन मुकम्मल हो चुका। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया यकीनन खुशी का दिन है, दीन मुकम्मल हो गया, लेकिन मुझे इसका दूसरा रुख ये नज़र आता है वह रसूल आए थे दीन मुकम्मल करने के लिए, जब दीन मुकम्मल हो गया तो शायद अब रसूल हमारे दरमियान नहीं रहेंगे। रसूल आए किसके लिए? दीन मुकम्मल करने के लिए। अब वो अपना काम कर चुके हैं तो शायद अब हमारे दरमियान नहीं रहेंगे, मुझे ये खौफ सता रहा है। वो सिद्दीक़ अकबर वो यारे गारे रसूल थे, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हम सफ़र भी रहे, हज़र के साथी, हर जगह के साथी। उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन आखिरी दिनों को महसूस किया। उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा बयान फरमाया वो खुतबा मैं उर्दू तर्जुमा भी आपको बता दूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस खुतबे में क्या क्या बयान फरमाया, गौर से सुने, यह अदब की भी बात है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबे में बयान फरमाया, इरशाद फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है खुतबा। मैं पूरा तर्जुमा ये लिख करके लाया हूँ आपके पास।
सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है, हम उसकी हम्द करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं, उसी से माफ़ी मांगते हैं, उसी के पास तौबा करते हैं। हम अल्लाह ही के यहाँ अपने नफ्सों की बुराइयों और अपने आमाल की ख़राबियों से पनाह मांगते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे तो फिर कोई उसे भटका नहीं सकता, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई दूसरा हिदायत दिखा नहीं सकता। ये पूरा खुतबा मिन व अन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले में बयान फरमा रहा हूँ। तसव्वुर में लाओ अरफात का मैदान, मेरे आका ऊँटनी पर सवार होकर ये जुमले बयान फरमा रहे थे। अगर होश वाला जी शऊर मुसलमान हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक जुमले को ये सुनेगा। मैं क्यों बयान कर रहा हूँ जानते हैं? आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा, जो तुम में से यहाँ मौजूद है वो जो यहाँ नहीं मौजूद है उसको सुनाने की जिम्मेदारी ले ले, कि जो हाजिर है वो गायब को सुनाए। उन्हीं लोगों में से मैं हूँ कि हमारे बड़ों ने हम तक वो पहुँचाया है, और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उन लोगों को पहुँचाऊँ जिन्होंने ये हुजूर का खुतबा नहीं सुना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुतबा बयान फरमा रहे हैं, इरशाद फरमाते हैं, मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह के बंदो, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की ताकीद करता हूँ और उसकी इताअत पर ज़ोर देता हूँ, और मैं इसी से इब्तिदा करता हूँ जो भलाई है। ऐ लोगो, मेरी बात सुन लो, मुझे कुछ खबर, मैं ये नहीं जानता कि मैं तुमसे इस क़यामगाह में, यानी इस अरफात के मैदान में इस साल के बाद दोबारा फिर कभी मुलाकात कर सकूं। हाँ, जाहिलियत के तमाम दस्तूर आज मैंने अपने पाँव से रौंद दिए। किसी अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं, और किसी अजमी को अरबी पर नहीं, किसी सुर्ख को सियाह पर नहीं, और किसी काले को गोरे पर फजीलत नहीं। हाँ, फजीलत है तो सिर्फ तकवा के ज़रिए से होगी। खुदा से डरने वाला इंसान मोमिन होता है और उसका नाफरमान बदबख्त होता है। तुम सब के सब आदम की औलाद हो और आदम को मिट्टी से बनाया गया है। ऐ लोगो, तुम्हारे खून, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे पर ऐसी हराम हैं जैसा कि आज के दिन की हुर्मत है, आज के महीने की हुर्मत है, और आज के इस महीने की हुर्मत है और इस जगह की हुर्मत है। देखो, अनकरीब तुम्हें खुदा के सामने हाजिर होना है और वो तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में सवाल करेगा। खबरदार, मेरे बाद गुमराह न बन जाना कि एक दूसरे की गर्दनें काटते फिरो। जाहिलियत के कत्लों के तमाम झगड़े मैं ख़त्म करता हूँ। पहला खून जो बातिल किया जाता है वो रबिया बिन हारिस अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का है, मैं उसको ख़त्म करता हूँ। अगर किसी के पास अमानत हो तो वो उसे उसके मालिक को अदा कर दे, और अगर सूद हो तो वो ख़त्म कर दे। हाँ, तुम्हारा सरमाया तुम्हें मिल जाएगा। ना तुम जुल्म करो, ना तुम पर जुल्म किया जाए, यानी जुल्म को बर्दाश्त भी ना करो। अल्लाह ने फैसला कर दिया है कि सूद ख़त्म कर दिया गया, और सबसे पहले मैं अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद ख़त्म करता हूँ। ऐ लोगो, तुम्हारी इस सरज़मीन में शैतान अपने पूजे जाने से मायूस हो गया है, लेकिन दीगर छोटे गुनाहों में अपनी इताअत किए जाने पर खुश है। इसलिए अपना दीन उससे महफूज रखो, शैतान से अपना दीन बचाए रखो। अल्लाह की किताब में महीनों की तादाद उसी दिन से 12 है जब अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया था। उनमें से 4 हुर्मत वाले हैं, 3 ये हैं ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम, ये कंटिन्यू लगातार हैं, और रजब तन्हा है। लोगों, अपनी बीवियों के मुतालिक अल्लाह से डरते रहो। खुदा के नाम की जिम्मेदारी से तुमने उनको बीवी बनाया, और खुदा के कलाम से तुमने उनका जिस्म अपने लिए हलाल बनाया है। तुम्हारा हक औरतों पर उतना है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी गैर को आने न दें, लेकिन वो अगर ऐसा करें तो उनको ऐसी सज़ा दो जो नमूदार ना हो। और औरतों का हक तुम पर यह है कि तुम उनको अच्छी तरह खिलाओ, अच्छी तरह पहनाओ। तुम्हारे ग़ुलाम तुम्हारे हैं, जो खुद खाओ उनको खिलाओ, और जो खुद पहनो वही उनको पहनाओ। खुदा ने विरासत में हर हकदार को उसका हक दिया है। अब किसी वारिस के लिए वसीयत जायज़ नहीं, लड़का उसका वारिस जिसके बिस्तर पर पैदा हुआ। जिनाकार के लिए पत्थर है और उनके हिसाब खुदा के ज़िम्मे हैं। औरत को अपने शोहर के माल में उसकी इजाज़त के बगैर लेना जायज़ नहीं। कर्ज अदा किया जाए, आरियत वापस की जाए, अतिया लौटा दिया जाए, जामिन तावान का जिम्मेदार है। मुजरिम अपने जुर्म का जिम्मेदार है, बाप के जुर्म का बेटा जिम्मेदार नहीं, और बेटे के जुर्म का बाप जिम्मेदार नहीं। अगर
कटी हुई नाक का कोई हबशी भी तुम्हारा अमीर मुकर्रर कर दिया जाए और वो तुमको खुदा की किताब के मुताबिक लेकर चले तो उसकी इताअत और फर्मा बरदारी तुम पर लाजिम है। ऐ लोगो, ना तो मेरे बाद कोई नबी आएगा और ना कोई जदीद उम्मत पैदा होने वाली है। खूब सुन लो, खूब सुन लो कि अपने परवरदिगार की इबादत में लगे रहो और पंजगाना नमाज अदा करो। साल भर में एक महीना रमज़ान के रोज़े रखो, अल्लाह के घर का हज करो। मैं तुम में एक चीज़ छोड़ता हूँ, अगर तुमने उसको मजबूती से पकड़ लिया तो कभी गुमराह ना होगे। वो क्या चीज़ है? किताबुल्लाह, कुरान अज़ीम और सुन्नत रसूलुल्लाह। और दूसरी हदीस में है, मैं तुम्हारे दरमियान दो ऐसी मजबूत चीज़ें छोड़ जा रहा हूँ कि अगर तुम उन्हें मजबूती से थामे रहो तो कभी गुमराह ना होगे। एक अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दस है और दूसरी मेरी आल अहले बैत है। इस खुतबे को ख़त्म करने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यूं सहाबा से पूछा, क़यामत के दिन खुदा की बारगाह में मेरे बारे में अगर सवाल किया जाएगा तुमसे तो ऐ मेरे सहाबा तुम मेरे बारे में क्या कहोगे? सारे सहाबा ने यूं कहा, आसमान की तरफ उंगली उठाई, अरफात के मैदान में कहा, ऐ खुदा तू गवाह रहना, ऐ खुदा तू गवाह रहना, ऐ खुदा तू गवाह रहना। और उसके बाद आपने फरमाया, सारे सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने अपने ऊपर जो जिम्मेदारी थी वो पूरी निभा दी है, आपने अमानत पहुंचा दी है, आपने रिसालत मुकम्मल की है। कद अद्दैतल अमानता व बलगतर रिसालता व नसहतल उम्मत या रसूल अल्लाह, सदक़त या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल, आपने जो कुछ भी फरमाया वो बिल्कुल सच फरमाया है। ये है खुतबा हज्जतुल विदा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा। इसको अगर तशरीह में मैं चला जाऊं तो बहुत सारा वक्त लग जाएगा। आज ये जुम्मा का मुख्तसर वक्त है मेरे अजीज़ों, इसमें एक एक पॉइंट ऐसा है जिस पर पूरी पूरी गुफ्तगू होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो आपको फरमाया वो देखिए, बुनियाद आपकी बताई, तुम में किसी को गुरूर और तकब्बुर ना आए, तुम सब के सब आदम की औलाद हो और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया है, तुम्हारी हैसियत सिर्फ मिट्टी की है, इसीलिए हमको मिट्टी में दोबारा दफन किया जाता है। जहां से पैदा किया गया वहां डाल दिया गया। अल्लाह ने फरमाया, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, इसी से हमने तुम्हें पैदा किया और इसी में हम तुमको लौटाएंगे। व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी से हम दोबारा तुमको क़यामत के दिन उठाएंगे। हमारी असलियत मिट्टी है और मिट्टी आजिज़ी सिखाती है और आग बरतरी यानी बुलंदी तकब्बुर सिखाती है। इसीलिए शैतान आग से पैदा हुआ, तकब्बुर दिखाया, इंसान मिट्टी से पैदा हुआ है, हमेशा आजिज़ी करे, गुरूर और तकब्बुर ना करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को किसी पर फजीलत नहीं, किसी को किसी पर फजीलत नहीं, गोरा है तो काले पर फजीलत नहीं है, किसी को किसी पर नहीं। हाँ, अल्लाह की बारगाह में अगर किसी को किसी पर फजीलत है तो वो सिर्फ परहेजगारी से है। जिसका अमल जितना अच्छा है वो उतना मुअज़्ज़म है। यहाँ खानदानों की भी फजीलत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दी, कोई किसी पर बरतरी ना हासिल करे। आज जैसे जबरन टैक्स वसूल किया जा रहा है कि मैं फलां खानदान से हूँ, तुम पर मेरी इताअत वाजिब है, ये तमाम चीज़ें अल्लाह के नबी ने आखिरी हज में ही ख़त्म कर दी, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख़त्म फरमा दी। अजीज़ान गिरामी, इसी खुतबे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसावात का दर्स दिया है, बराबरी का दर्स दिया है। यहाँ तक कि फरमाया, तुम्हारे पास अगर कोई काम करने वाला हो, जैसे कोई मजदूर हो, हुजूर ने फरमाया जो तुम पहन रहे हो वो इसी उसको वही पहनाओ, जो तुम खा रहे हो वही उसको खिलाओ। कौन है आज दुनिया में उनकी हक की आवाज़ उठाता है? या उस दौर में मेरे मुस्तफ़ा बयान कर रहे हैं जब 5-5 जंजीरों से बांध करके यूनान की हुकूमतें औरतों को बेचने के लिए बाजार में लाते थे। उस वक्त बाजार में औरतों को गले में, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में जंजीर बांध करके लाया जाता था। उस वक्त मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के हुकूक बयान कर रहे हैं कि तुम अल्लाह से डरो औरतों के हुकूक के लिए, उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनको एक लुकमा भी अगर तुमने खिलाया तो मौला सदक़े का सवाब अता करेगा। मारने से मना किया, जुल्म करने से मना किया। अजीज़ान गिरामी, तमाम तर ये गुरूर और तकब्बुर के मामलात को मेरे आका ने इसी खुतबे में ख़त्म फरमाया। और यहाँ तक फरमाया, सूद को मैंने अपने पाँव से रौंद दिया। और हदीस में है, सूद अब इसके बाद जो लेगा 1 दिरहम भी सूद को ही खाएगा। सूद जानते हैं जिसको आप बड्डी कहते हैं। मुसलमान से ज़्यादा माल लेता है, कर्ज देकर बढ़ा कर लेता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया कि उसने खाने काबा के सामने अपनी माँ से जिना किया। मुसलमानों, ये हमारा है ही नहीं तरीका। अल्लाह ने हमें हलाल तरीके अता किए हैं,
तिजारत करो, बै करो, सूद और ये इंटरेस्ट कहो या इसको फाइनेंस कहो या बड्डी कहो। अगर मुसलमान आपस में लेन देन में इस तरह बढ़ा करके तिजारत करते हैं तो हराम है, हराम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मना फरमाया। और उसके बाद कास्ट किसी का कुछ नहीं, कास्टिज्म जो है ये इस्लाम ने उसी वक्त ख़त्म किया है। आज तक दुनिया जो अपने आप को सुपर पावर कह रही है, वहां पर भी काले गोरों की लड़ाई आज तक चल रही है। काले गोरे की लड़ाई तो हुजूर ने 1400 साल पहले ख़त्म की। आज अमेरिका में नहीं देख रहे आप, सारे काले एक तरफ हैं, गोरे एक तरफ हैं, फसादात भड़के हुए हैं। ये पूरी दुनिया को ह्यूमन राइट्स सिखाने के लिए चले हैं, जो अपनी ज़मीन पर काले गोरों का फ़र्क नहीं जानते। आज ये कोर्ट में जा रहे हैं, हाजी अली में औरतों को इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है, ये बहुत सारे मामलात होंगे। मैं इनसे कहता हूँ, तुम दलित लोगों को पुजारी और पंडित बनने की इजाज़त क्यों नहीं देते? वो इंसान अलग है क्या? ये इंसान अलग है? इस्लाम ने मस्जिद के मुसल्ले को किसी के लिए ख़ास नहीं रखा। अगर किसी किसान का बेटा भी हाफिज कुरान हो तो हमारा इमाम है। हमारे यहाँ कास्टिज्म नहीं है, खान है, पठान है, सैयद है, शेख है, कोई भी हो, बस शर्त यह है कि सीने में अल्लाह का कलाम, रसूल पाक की शरीयत हो, वो हमारे मुसल्ले का इमाम बन सकता है। हमारे लिए यहाँ पर कोई कास्ट नहीं है। इसीलिए मेरे अजीज़ों, मैं ये आलमी पैगाम देता हूँ, आलमी पैगाम है। मेरे मुस्तफ़ा के खुतबे को फिर से पढ़ो ए लोगों, फिर से पढ़ो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस फ़र्क को हमेशा के लिए ख़त्म किया। ये कोई कास्ट नहीं है। मैं इस पर और गुफ्तगू करूँगा। आज जैसे हालात हमारे आसपास के नज़र आ रहे हैं, अब ये बीमारी और वबा में भी जो सबसे बड़ी साजिश है वो यही है, छूत अछूत पैदा किया गया है। भाई भाई को छूने से डर रहा है, बाप बेटे के सामने जाने से डर रहा है। क्या ये छूत अछूत के मामलात नहीं है? फिर से वही लाए जा रहे हैं। अजीज़ा ने गिरामे वक़ार, हमने तो बचपन में ये सुना था, बच्चा अगर लंगड़ा लूला और बल्कि मुंह से उसके झाग निकल रही हो, ऐसा भी बच्चा पैदा हो तो माँ सीने से लगाकर दूध पिलाती थी, क्योंकि माँ भी इंसान है और बच्चा भी इंसान है। क्या कभी आपने देखा लूले लंगड़े बच्चे को माँ ने दूर कर दिया? अरे जानवर नहीं दूर करते। आज एक बीमारी के खौफ से लोगों के रिश्तेदारियों को ख़त्म कर दिया गया है। ये भेदभाव का कहाँ से मामला आया? बच्चे बाप को हॉस्पिटल में छोड़कर 20-20 दिन से गायब हैं। ये भी वाक़यात है मेरे पास। बाप मौजूद है हॉस्पिटल में, कोई उसकी खैरियत पूछने तक नहीं आता। बेटा क्यों? डर है कहीं कोरोना मुझको ना लग जाए। ये चीजें क्यों पैदा की गई? अरे हम तो अब तक कैंसर के पेशेंट को भी कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल ले जाते थे, नहीं ले जाते। जिसके घर में मर्ज आए तो मर्ज उसके जिस्म को है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ वो अकीदा, वो फार्मूला रखो तो सबकी फैमिली, सबके ख़ानदान महफूज होंगे। मेरे आका ने क्या फरमाया? 14 सदियों पहले ही फरमाया था, एक की बीमारी दूसरे को लग ही नहीं सकती। जो बीमारी आएगी वो अल्लाह की तरफ से आएगी। अब यहाँ पर कुछ लोग मेरी बात का रद्द करेंगे। जाहिर सी बात है, जो इस ज़माने के मॉडर्न उलमा हैं वो उसी को तस्लीम करते हैं जो साइंस कह रही है। बहरहाल मैं उसकी एक नज़ीर बता दूँ। लोग कहते हैं अब भी आप कह रहे हैं वो बात, एक को दूसरे से नहीं लगती। अब भी जबकि हम देख रहे हैं वहाँ चाइना से निकली, वहाँ गई, यहाँ गई, इतनी नहीं फैली। ये एक को दूसरे से लगी तो है। मैं उसको मिसाल में यूँ बताता हूँ। अभी मेरी भी आवाज़ बैठने लगी यही माइक की वजह से। बहरहाल यहाँ पर अगर मैंने बखूर जलाया, बखूर का मतलब समझते हैं ना, ऊददान, लोबान जलाया, ऊद डाल दिया, उसका धुआं निकलता है, होता है। समझ लीजिए मैंने काली मिर्चें डाल दी, लाल मिर्चें उसमें डाल दी, कोयला जलाकर काली मिर्ची लाल मिर्ची की घाट उठा दिया, होगा क्या? धुआं निकला। धुआं निकला तो मेरे सामने एक बंदा बैठा था, इसने खांसना शुरू कर दिया। क्यों? ये धुएं की घाट उसके हलक में लगी तो उसने खांसा, है ना। अब उसके पीछे एक बंदा बैठा था, वो भी खांसने लगा। वो क्यों खांसा? उसके दिल में ये बात आ गई, ये सामने वाले ने खांसा, इसकी खांसी मुझे लगी। फिर थोड़ी देर के बाद तीसरा आदमी खांसा, उसको ये लगा ये दूसरे की खांसी मुझे भी लग गई। लेकिन हकीकत क्या है मुसलमानों, सबको मालूम, पहले दूसरे तीसरे तीनों को खांसी किसकी वजह से लगी? उसी धुएं से लगी है जो यहां से चल रहा है। इसी धुएं से सबको लगेगी।
ये धुआं जहां तक फैलता जाएगा वहां तक खांसी आती जाएगी। यही समझ लो, अल्लाह ताला जब चाहता है मर्ज भेजता है। किसी एक इलाके में भेजा, अब उस इलाके से वो जैसे जैसे वो धुआं फैलता जाएगा उन सबको लगती जाएगी वो बीमारी, लेकिन लगेगी अल्लाह ही की मर्जी से, किसी के खांसने से नहीं, किसी के छूने से नहीं। हाँ, साइंस कहती है इसके बैक्टीरिया, इसके जरासीम लगते, मैं मानता हूं ठीक, जरासीम भी उस वक्त तक असर नहीं दिखाएंगे जब मौला नहीं चाहेगा। हमारा तो अकीदा ये है जरासीम असर नहीं करते। ये तो मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, कल के दिन जो 10वीं आने वाली है उस दिन तो इतना बड़ा वाकया हुआ कि तेज छुरी लेकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे की गर्दन पर चला रहे हैं, फिर भी नहीं चली। वजह क्या है? उस छुरी को काटने की अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। इस अकीदे के साथ जियो इंशाअल्लाह। वाकया पूरा मुकम्मल नहीं हुआ, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात को मुज़दलिफ़ा में तशरीफ़ ले गए। उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुबह तक क़याम किया और उसके बाद फिर जमरात में आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले शैतान को 7 कंकरियाँ मारी और ज़ोहर के वक्त तक वापस मक्का मुकर्रमा में आए, तवाफ़ ज़ियारत किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हज मुकम्मल हुआ। वापस फिर 2 दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना में क़याम किया और फिर वापस मुहर्रम के दिन आने के करीब थे, मदीना तैयबा में तशरीफ़ लाए। यही दिन थे जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, अलालत में आए और बिस्तर पर आप आराम फरमाए। महीना गुजर गया, सफ़र का महीना आ गया और उसके बाद फिर रबीउल अव्वल का महीना आया, कुछ इफाका हुआ, फिर आप अलील हुए। फिर 12 रबीउल अव्वल या 13 रबीउल अव्वल का दिन आया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दाने फ़ानी को कूच करके अपने रब्बे आला के पास चले गए। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत का आखिरी साल था। अल्लाह ताला इस खुतबे पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के झंडे तले क़यामत के दिन हम सबको जमा फरमाए। मौला हुज़ूर की शफ़ाअत कुबरा सुगरा नसीब फरमाए। जन्नत में मेरे आका का पड़ोस हम सबको बनाए।